पॉलिनेशन चल रहा था। पॉलिनेशन को हिंदी में परागण कहते हैं, परागण, परागण बोलते हैं, परागण बोलते हैं। पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। परागण से अभिप्राय है बच्चों क्या? किसी पौधे के एंथर, किसी पौधे से एंथर से क्या निकले? पॉलन ग्रेन निकले और वह दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। तो इस प्रक्रिया को, पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पॉलिनेशन या परागण। लिख लो, लिखवा दिया था, ये लिखा गया था। ओके, अब सुन लो, मुझे थोड़ा चैन नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा और लिखवाना चाहता हूं इसमें, ठीक है? वो होता ये है कि जब तक शिक्षक को पढ़ाने से चैन नहीं मिल जाएगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो कुछ समस्याएं हैं ठीक शिक्षकों के साथ। तो ये देख लो बच्चों, ठीक है? क्या कहेंगे इसे? एंथर, इसे एंथर कहेंगे ना? वेरी गुड। इसे क्या कहेंगे? स्टाइल। इतनी बार बना लिया है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अलग से जांचने की आवश्यकता है। डेफिनेटली मैं आंख बंद कर कह सकता हूं कि आप सबको पता है स्टिग्मा किसे कहते हैं, स्टाइल किसे कहते हैं, ओवरी किसे कहते हैं, पता होगा, पता है ना सबको? और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल रहता है। ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल रहता है, ठीक है बच्चों? ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल रहता है। ये देखिए क्यों बना रहे थे, ये बताना चाह रहे हैं। ये क्या बना है बच्चों? ये कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव है। ये टोटल बना है एंड्रोसियम। ये क्या है? एंथर। ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है? देखो बच्चों, इसी एंथर के अंदर अगर हम ऐसे काटेंगे तो हमें दो लोब दिखाई दे रहे हैं। लोब 1 लोब 2 दिख रहा है ना? दो लोब के अंदर होते हैं 4 पॉलन सैक। दो लोब के अंदर होते हैं 4 पॉलन सैक। कैसे? आप लोगों ने बनाया होगा। यस सर। बनाया था आप लोगों ने? सबने बनाया हुआ। यहाँ पे एक पॉलन सैक हो जाएगा, दूसरा पॉलन सैक हो जाएगा, तीसरा पॉलन सैक हो जाएगा, चौथा पॉलन। अगर हम ऐसे काट के दिखाएं तो 2 पॉलन सैक इधर हो जाएंगे एक लोब में, दूसरे लोब में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो क्यों बनाया हो पहले सुनिए। प्रश्न पूछा गया था कि एंथर के प्रत्येक लोब में कितने पॉलन सैक होते हैं? एंथर के प्रत्येक लोब में कितने पॉलन सैक सामान्यतया होते हैं? कितने होते हैं एक लोब में? एक लोब में कितने होंगे? एक लोब में 2 होंगे, एक लोब में 2 होंगे, ठीक है। दूसरे लोब में कितने होंगे? उसमें भी 2 होंगे। दूसरे लोब में कितने होंगे? 2 होंगे। तो आपकी कॉपी पे ऊपर जगह दिया हुआ है बच्चा, जगह बची हुई है, स्टार लगा के लिखिए, स्टार लगा के लिखिए। सामान्यतया एक एंथर लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं, पॉलन सैक होते हैं। ये स्टार लगा के ऐसे लिखना था, ऊपर वाली लाइन में ऊपर लिखो। हो गया बच्चों? अब सुनिए, हो गया? आगे चलें? रुक जाए, चल। अब देखो बेटा, इस पॉलन सैक में सबसे पहले पॉलन मदर सेल पाई जाती है, पॉलन मदर सेल पाई जाती है।
इस पॉलन मदर सेल में क्या होता है? मदर नाम लिया, क्या होगा, कौन सा विभाजन होने वाला है? मियोसिस होने वाला है। क्या बेटा? माइटोसिस। जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रहती है भाई कि आप लोग माइटोसिस बोल दें। आप लोग यह बताइए क्या कोई बात नहीं, माइटोसिस नहीं होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक ऐसी इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे बन जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे बन जाएंगे। क्या है ये सब पॉलन ग्रेन है। क्या है ये सब? पॉलन ग्रेन, या इन्हें पॉलन भी शॉर्टकट में बोल देते हैं, पॉलन या लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। ठीक है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो बोलना। ऐसा बना था, ये 3 दिख रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें 4 है। कैसे? एक पीछे की तरफ होता है, 3 है और एक पीछे की तरफ रहता है। याद आ रहा है? यस सर। भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, एक बार मियोसिस के द्वारा, एक मियोसिस से कितनी सेल बनती है? 4। एक मियोसिस से कितनी सेल बन जाती है? 4 सेल बन जाती है। पक्का ना? तो अब 3 तो दिख रही है, चौथा कहां गया बेटा? चौथा पीछे चला गया। 3 दिख रही है, चौथा कहां चला गया? पीछे चला गया। ठीक, और ऐसे बहुत सारे बन गए, ऐसे बहुत सारी बन गई हैं। इसमें पॉलिनेशन से पहले कुछ डेवलपमेंट होते हैं। कल हमने बताया था क्या हो जाता है। एक एंथर को ले लेते हैं, एक इसमें से, जैसे इसमें से क्या होगा, एक एंथर बाहर निकलेंगे। ये 4 है ना, उसमें से सिर्फ एक एंथर को बाहर ले लिया, एक एंथर ले लिया, तो इसमें इसका न्यूक्लियस 2 भागों में बटेगा। यहां देखो, इसका न्यूक्लियस क्या हुआ, 2 भागों में बट गया। एक ट्यूब न्यूक्लियस बना गया, बड़ा वाला क्या बन गया? ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब सेल। और छोटा वाला क्या बन गया? जेनरेटिव सेल, जेनेरेटिव। बेटा जो बड़ा वाला बना है वो है ट्यूब सेल, जो छोटा वाला बना है जनरेटिव, जनरेटर शब्द से निकला है जेनरेटिव सेल। जनरेटर शब्द से क्या निकला है? जनरेटिव सेल। अभी बोल दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बोलने में? श्रद्धा, शालिनी, लाली, प्रिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तुम्हें? ठीक, जरा बोल के दिखाओ, यह बताओ। शुरू करो, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बने या पॉलन ग्रेन बने? 4। अच्छा, उसके बाद उनका क्या हुआ? उनमें से एक को देखा गया, उसमें से उसका एक का देखा गया, तो क्या हुआ? उनका न्यूक्लियस जो है उनका विभाजित हुआ। न्यूक्लियस क्या हुआ? उसका विभाजित हुआ। अभी विभाजित हुआ और विभाजित होकर के क्या बनाया? कितने कोशिकाएं बन गई? 2 सेल से 2 कोशिकाएं बन गई। कौन कौन सी बन गई? ट्यूब सेल और, वेरी गुड, ट्यूब, वेरी गुड बेटा, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। अब अभी यह फटा नहीं है, अभी यह फटा नहीं है। फटेगा कब? जब यह 3 कोशिका का हो जाएगा। कल हमने बताया था जब फटेगा तब, जब यह 3 कोशिका का हो जाएगा। अभी कितनी कोशिकाएं बनी हुई हैं? सिर्फ 2 कोशिकाएं बनी हुई हैं। ये जनरेटिव सेल 2 और कोशिकाएं बनाएगा, जिसको हम लोग कलेक्टिवली मेल गैमीट भी कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेल गैमीट। मेरे साथ से बोलो, मेल गैमीट। ठीक, यहां तक हो गया। अभी भी यह डेवलपमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके बाहर तो एक लेयर पाई जाती है, उसका क्या नाम है? एक्साइन। एक्साइन पाई जाती है। अब यहां से थोड़ा सा हिस्सा मैं मिटा रहा हूं, बड़ा हौच-पौच हो रहा है, ऐसा ना मैं ही भूल जाऊं। बच्चों, अब यहां एक छेद दिखाई दे रहा है एक्साइन में, उसका क्या नाम होगा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया। क्या नाम है आपका? किस? शालिनी। वेरी गुड बेटा। जर्म पोर।
इसी जर्म पोर से यह इंटाइन बाहर निकलती है एक पॉलन ट्यूब बनाकर। यहां दिखाओ, देखो बेटा, रेड कलर से बनाया तो वही कलर से बना रहा हूं। कल हमने थोड़ा सा बना दिया था ना, बना के दिखाया था ना? यस सर। अच्छा, तो जरा बता देना बच्चों, बिना कॉपी देखे बनाना। इग्जाइन किस केमिकल से मिलके बना होता है? बिना देखे। अरे वाह, स्पोरो स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अच्छा, अब अंदर की तरफ चलते हैं। इंटाइन थोड़ा सा बाहर निकला, इंटाइन थोड़ा सा बाहर निकला और बना लिया क्या? पॉलन ट्यूब। क्या बना दिया? पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब में 3 सेल्स आएंगे। पहला कौन आएगा? पहला आएगा ट्यूब सेल। पहला आएगा ट्यूब सेल, आगे आगे चलेगा। ट्यूब सेल क्या करेगा? आगे आगे चलेगा। इसके पीछे पीछे आएंगे 2 मेल गैमीट। कौन से आएंगे? दो मेल गैमीट। हरे नीले रंग से बता दें ताकि अलग अलग दिखाई दे। इसके पीछे पीछे 2 आएंगे 2 मेल गैमीट, स्पर्म 1 और स्पर्म 2। स्पर्म 1 और स्पर्म 2। अब ये बेटा इस अवस्था में इसी के अंदर पैक रहता है, इस अवस्था के अंदर पैक रहता है। ऐसे ऐसे है ना, ये पॉलन सैक में ही पैक रहता है, ठीक है। यहां तक पहुंच करके इसी के अंदर पैक रहता है। होता क्या है बच्चों, कैसे पता चलता है एंथर को कि अब उसे फटना है? एंथर को कैसे पता चलता है कि फटना है? देखो बच्चों, ये जो ट्यूब है ना, यह लंबी होती जाती है और असंख्य बने रहते हैं। जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है? असंख्य की संख्या में है। सबके ट्यूब फैलने लगते हैं तो अंदर से दबाव आने लगता है, अंदर से दबाव बढ़ने लगता है एंथर के ऊपर। एंथर के ऊपर यानी पॉलन सैक्स के ऊपर, पॉलन लोब के ऊपर। और जहां जहां पर ये ग्रूव दिखाई दे रहे हैं वहां की भित्ति कैसी होती है? पतली। वहां की भित्ति कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। बेटा लिखवाया गया है, देव जी देखो बेटा, लिखवाया गया है, देख के बताओ, देख के बताओ। अरे शैतानो, पॉलन सैक जब ऐसे स्ट्रक्चर बनवा रहे थे, नेक्स्ट टू जो चीजें हमारी आदत में वो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मिल गया, मिल गया, मिल गया, ठीक है। लिख लो, जिनका छूटा वो लिखो। जहां पे ग्रूव होती है वहां की कोशिकाएं थोड़ी पतली हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। लिखा है, ओके। तो अब यही इसी स्टोमियम से क्या होगा? फटेगा, इसी स्टोमियम से फटेगा। तो एक प्रश्न नीट में पूछा गया था, नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि पॉलिनेशन से ठीक पहले पॉलन ग्रेन में कितनी कोशिकाएं होती हैं? बताओ। पॉलिनेशन से ठीक पहले पॉलन ग्रेन में कितनी कोशिकाएं होती हैं? ये 4 पॉलन ग्रेन का समूह है, यहां पे 1 है। जरा काउंट करके देखो कितनी कोशिकाएं नजर आ रही हैं आपको। नहीं तो अब मैं कह रहा हूं कि इसी अवस्था में पॉलिनेशन होगा, यहां पे पहुंचेगा। अब ये पूरा यहां पे पहुंचेगा इसी अवस्था में। तो मैं कह रहा हूं पॉलिनेशन से ठीक पहले कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं आपको? सर 3। अच्छा, कौन कौन सी? नाम बताएं। ट्यूब सेल। वेरी गुड। ट्यूब सेल और 2 मेल गैमेट्स। ट्यूब सेल और 2 मेल गैमेट, या स्पर्म 1 और स्पर्म 2। एग्जैक्टली, यू आर राइट बच्चों, यही तो मैं चाह रहा था। देखो ये क्या चीज है? ऐसे दिख रहा है, ये ट्राई रेडिएट दिख रहा है। इसका मतलब कि 4 माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन आपस में चिपके हुए। 4 माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन शरीफा या सीताफल की तरह आपस में चिपके हुए हैं।
ऐसा मान लो कि वो शरीफा जो है 4 दानों से बना हुआ है, तो 3 हमेशा सामने दिख रहे हैं और एक कहाँ चल रहा है, पीछे चल रहा है। समझ में आ रही बात? इसमें से सिर्फ एक को निकाल के देखा गया कि पॉलिनेशन से पहले क्या बना देता है, यहां देखो 2 कोशिका बना लेता है, एक को ट्यूब सेल ले, दूसरे को जनरेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव सेल 2 भागों में, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, स्पर्म 1 स्पर्म 2, जिसे क्या कहते हैं, गैमीट। जिसे क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं, मेल गैमीट। और आगे चल के ट्यूब सेल के अंदर 2 सेल आते हैं, स्पर्म 1 और स्पर्म 2, और ये बना देता है पॉलन ट्यूब। ये जो लंबा दिखाई दे रहा है वो क्या है, पॉलन ट्यूब है। एग्जैक्ट। अब इसी अवस्था में इसका ट्रांसफर होगा फीमेल के स्टिग्मा पर, इसी अवस्था में इसका ट्रांसफर होगा फीमेल की स्टिग्मा पर। ठीक, समझ में आ रही बात यहां तक? तो दो तीन चीजें। हाँ बोलो बोलो बेटा, कुछ कह रही हो? कुछ कह रही हो बेटा? आर यू सेइंग समथिंग? सर वो आपने क्वेश्चन किया था, समझ में आया कि नहीं, तो यस या बोली। अच्छा, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, तो अब हमें कुछ लिखना है इसमें। क्या क्या लिखना है? पहला वो नीट वाला प्रश्न लिख लो, नीट वाला प्रश्न लिख लो कि पॉलिनेशन से ठीक पहले, स्टार लगा के लिखना है कहीं पे, पॉलिनेशन से ठीक पहले पॉलन ग्रेन में 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 स्पर्म सेल और 1 ट्यूब सेल। पॉलिनेशन से ठीक पहले, लिखो ध्यान से, पॉलिनेशन से ठीक पहले पॉलन ग्रेन में 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 स्पर्म सेल और एक क्या होगा, ट्यूब सेल, एक ट्यूब सेल। दिख रहा है बच्चा? यस सर। यस सर। अभी एचडी कर रहा हूं, रुको, अब और क्लियर दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। केवल तुम लोग क्लियर दिखता ही है, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। ये बच्चा समझ में आया? स्टोमियम का क्या कार्य है बेटा? स्टोमियम ऐसी जगह है जहां से एंथर फटते हैं। स्टोमियम ऐसी जगह है जहां से एंथर फटते हैं तथा पॉलन ग्रेन मुक्त होते हैं। लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, स्टोमियम ऐसी जगह है जहां से एंथर फटते हैं तथा पॉलन ग्रेन मुक्त होते हैं। वहां पे बार बार पेज पलट के देखने से अच्छा एक जगह लिख लो, स्टोमियम ऐसी जगह है जहां से एंथर फटते हैं तथा पॉलन ग्रेन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त होती है। ठीक है, चलो, तो हमें ये 3 चीज इतने देर में प्राप्त हुई। क्या क्या? हमें एक प्राप्त हुआ, स्टोमियम किसे कहते हैं। दूसरा हमें प्राप्त हुआ कि पॉलन ग्रेन कितनी कोशिकाओं के बने होते हैं और कितने कोशिकाओं पर उनका पॉलिनेशन हो जाता है। कितनी कोशिकाओं पे पॉलिनेशन होता है? 3 कोशिकाओं पे हो जाता है। कौन कौन सी कोशिका? कौन कौन सी? दो वेरी गुड, 2 स्पर्म सेल और एक, ठीक है। अब इस पॉलन ग्रेन या पॉलन का एक फूल से दूसरे फूल पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। और क्या, चले गए उठे उठ के, यही कहते हैं ना। क्या नाम है उसका? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को मामा के यहां जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन या परागण, पॉलिनेशन या, ठीक है। अब एक फ्लोचार्ट बनवा रहे हैं, एक फ्लोचार्ट यहां तक लिख लिया है, अब एक फ्लोचार्ट बना रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। ये सब समझ में आ गया है आप सबको? हटाओ। बायोलॉजी है बहुत मजेदार ना।
इनकम सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, पर पता नहीं क्यों मैं शायद मुझे वही आता है, इसलिए मैं आता भी क्या मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे लगता है ना कि बायोलॉजी ज्यादा है इंटरेस्टिंग। और इसके बाद सीधे मुझे इतिहास अच्छी लगती है। आप लोगों को? बच्चों अब ये पॉलिनेशन दो प्रकार के हो जाएंगे। पॉलिनेशन कितने प्रकार के हो जाएंगे? ऑटो, हाँ, और अच्छा अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन मैं बोल बेटे फंसा दिया ना मैंने। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन भी तो होगा। ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी तो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के प्रकार हैं। मैंने सिर्फ इतना लिख करके आपको फंसा दिया। Yes, sir. Self-pollination और cross-pollination. हमारी क्लास में आप शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि मैं भी शांति से नहीं बैठता हूं, तो आपको कैसे बैठने दूंगा? सुनो ये देखो, पॉलिनेशन तो ये पहला क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगा? Self-pollination. वेरी गुड। और ये क्या होगा? Cross-pollination. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वतः परागण और पर परागण, स्वतः परागण और पर परागण। हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए यह स्वतः या स्व परागण करिए, स्व सही है, स्व परागण और पर परागण। अब देखो बच्चों, स्व परागण किसे कहते हैं? अगर एक ही प्लांट पर एक फूल से दूसरे फूल में या उसी पुष्प पर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहेंगे स्वपरागण। स्वपरागण। कुल मिला के हम यह कहें कि यदि सिर्फ एक ही पौधा इन्वॉल्व है तो उसे स्वपरागण, अगर दो पौधे या उससे ज्यादा पौधे इन्वॉल्व हैं तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। इसके बारे में लिखवाया जा चुका है, बस तरीका बताना, ये लिखवाना था इसका। ये दो प्रकार के होंगे बच्चों। अब बताओ क्या बता रही थी? हाँ, जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। क्या है? इसके बारे में लिखना बाकी था ना, कि लिखा जा चुका है? लिखवाना है। ठीक है, लिखो इसके बारे में लिखो, ऑटोगैमी के बारे में यही लिख लो। जब किसी पुष्प का परागकण ब्रैकेट में लिखे पॉलन ग्रेन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जिसको गाइनोइसियम बोलेंगे, के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? ऑटोगैमी पॉलिनेशन। नहीं बेटा, सिर्फ ऑटोगैमी कह के पॉलिनेशन अलग से नहीं जोड़ेंगे इसमें, ठीक है? सिर्फ ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, लिख लिया है? आगे लिखें, दूसरा लिख लेते हैं। जब किसी
जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? जीटोनोगैमी। तो उस पॉलिनेशन को जीटोनोगैमी कहते हैं। जीटोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। बच्चों, एक प्रश्न पूछा गया था कि सेल्फ पॉलिनेशन कब कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या शर्तें होनी चाहिए उसकी। ध्यान दो बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन का यह मतलब होगा कि एक पुष्प में दो चीजें तो पाई जाएंगी, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पाया जाएगा, ठीक है, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। समझ रहे हो? अगर मान लो किसी पुष्प में एक में केवल एंड्रोसियम और एक में केवल गाइनोसियम पाया जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होना आवश्यक है। समझ में आएगा? इसका मतलब वह फ्लावर कैसा होगा? वह फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो यहां लिख लेना स्टार लगा के लेना, स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है, देख के लिखो। ठीक है। अब बच्चों दो तीन टर्म आते हैं, एक होता है कैस्मोगैमी, होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे कुछ फ्लावर कभी खिलते ही नहीं, कुछ फ्लावर कभी खिलते नहीं है। क्या मतलब? खुलते नहीं है, खुलते नहीं है। जो फ्लावर हमेशा बंद रहे उसे कहेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एक टर्म है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जहां स्टार लगा के लिखे हो ना, उसी के नीचे एक और स्टार लगा के लिखो, CLEISTOGAMOUS, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब बच्चों मान लो वो फ्लावर ऐसे बंद है, वो फ्लावर क्या है? ऐसे बंद है। जब फ्लावर कभी खुलेगा ही नहीं तो क्या बाहर से कोई अदर कीट पतंगा आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। जब फ्लावर हमेशा बंद ही रहेगा तो उसकी मजबूरी है कि वह स्वपरागण करेगा। जब फ्लावर हमेशा बंद रहेगा तो उसकी मजबूरी है कि वह स्वपरागण या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो लिखो, ऐसे पौधे या ऐसे पुष्प ऐसे पौधे जिनके पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं उन्हें क्लिस्टोगैमस पौधे कहते हैं, तथा
ऐसे पुष्पों को क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं। ऐसे पौधे, दिखाई दे रहा है ना? ऐसे पौधे जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, ब्रैकेट में लिखना कभी नहीं खुलते, कभी नहीं खिलते, या खुलते लिखो, खुलते ही सही है, कभी नहीं खुलते। ऐसे पौधे जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, कभी नहीं खुलते, उन्हें क्लिस्टो, CLEISTOGAMOUS, क्लिस्टोगैमस प्लांट या पौधे तथा पुष्पों को, ऐसे पुष्पों को, तथा ऐसे पुष्पों को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। CLEISTOGAMOUS, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो कभी न खिले, ऐसे पुष्प जो कभी न खिले, उन्हें क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहेंगे। ठीक है, हो गया। अब बच्चा हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस, नहीं हुआ अभी, लिख लो। लिख के बताओ। हो गया बेटा, लिख लिए बच्चा, हो गया, चला जाए, लिखा जाए। बाकी चलो। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खुलते हैं उसे क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्लियर है? एक बार जरा बोल दो मेरे लिए। ठीक, बाकी लोग भी बोलो। हाँ ठीक है, आगे मैं फ्लावर पूछा हूं, पौधे नहीं, फ्लावर किसे कहते हैं? आगे बोलो, वही थोड़ी सी लाइन बची हुई है आगे की ओर, बोलो, सही बोल रहे हो। फिर ऐसे पौधे जो जिनके पुष्प कभी नहीं खिलते, उन्हें कैसे कहते हैं? उन्हें क्लिस्टोगैमस पौधे कहते हैं। वेरी गुड, मैं यही सुना चाहता, ऐसे पुष्पों को, बस मोटा मोटा यह जान लो कि ऐसे पुष्प जो कभी न खिले उन्हें क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो अब इसका उदाहरण नोट करो बच्चों। ऑक्सैलिस, इसका उदाहरण है ऑक्सैलिस, इसका उदाहरण है कोमेलाइना, इसका उदाहरण है वायोला। ऑक्सैलिस, कोमेलाइना और वायोला, ऑक्सैलिस, कोमेलाइना और वायोला, इसका उदाहरण नोट कर लो। यहां नोट कर देना बेटा। इसके उदाहरण है पहला ऑक्सैलिस, OXALIS, ऑक्सैलिस, अंडरलाइन करना मत भूलना, काट देगा नहीं तो एग्जामिनर। वायोला, और तीसरा है कोमेलाइना।
ऑक्सैलिस, वायोला और कोमेलाइना। ऑक्सैलिस, वायोला और कोमेलाइना, इन तीन में कैसे पाए जाते हैं? इनके पुष्प कभी नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते। लिख लिया? Yes, sir. चलो, अब एक और प्रश्न आपसे पूछेगा कि क्या ऑटोगैमी या स्वपरागण के लिए, ऑटोगैमी या स्वपरागण के लिए अगर एक कंडीशन बता दिया जाए, मेल फ्लावर थोड़ा पहले मेच्योर हो जाए और फीमेल फ्लावर उस दौरान मेच्योर ना हो। ध्यान से सुनो, हम ये मान लें, नहीं बेटा सो मत, क्या चल रहा है ये, सो मत, पढ़ लो उसके बाद सोना। मान लो बच्चा, हमारा पॉलन ग्रेन पहुंचा, पॉलन ग्रेन तुम सब्जी बना लो फिर पढ़ाएं, आप ही पढ़ाते रहें। माइक तो बंद कर लो बेटा। कछु नहीं, तुम बना लो, हम सब पहुंच रहे हैं उतनी, ठीक है? कोई बात नहीं, आप लोग सब्जी बना लीजिए, हम सब पहुंचते हैं वहीं पे, ठीक है? आइए फिलहाल पढ़ लेते हैं। अब बताओ बच्चों, ध्यान देना, पॉलन ग्रेन कितनी कोशिका का होकर के ट्रांसफर हुआ है? फिर से चलो, पॉलन ग्रेन कितने कोशिका का होकर के पहुंचा है वर्तिकाग्र पर? 3 कोशिका का, 2 स्पर्म और 1 ट्यूब सेल, ठीक। अब बेटा पहुंच तो गया, बड़े शौक से गया कि हम फर्टिलाइज करेंगे, पहुंच गए, और ओवरी जो है अभी मेच्योर ही नहीं हुई है। ओवरी जो स्टिग्मा है वो मेच्योर ही नहीं हुआ। ये जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी यानी कि गाइनोसियम अभी मेच्योर नहीं हुआ है। गाइनोसियम मेच्योर नहीं हुआ है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। भाई किसी के लिए बच्चे की शादी तो हो नहीं सकती, छोटे बच्चे की शादी तो हो नहीं सकती, क्या बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक यह मेच्योर नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। इसका मतलब यह आवश्यक है कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक साथ मेच्योर हो, एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक साथ मेच्योर हो। ध्यान देना भाई, इससे उड़ के जाएगा ना ये, तो ये भी मेच्योर ठीक से हो, जो समय से हो, सेम टाइम पर ये भी हो, इन दोनों की मेच्योरिटी का टाइम एक हो। मेच्योरिटी अगर ये अभी हुआ है तो तत्काल ये भी होना चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन संभव है, तभी सेल्फ पॉलिनेशन संभव है। फिर से सुनो, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का एक साथ मेच्योर होना आवश्यक है। क्यों? अगर अंतर रहा तो क्या होगा? अंतर रहेगा तो मान लीजिए अगर पॉलन मेच्योर पहले हो गया तो वो पहले पहुंच जाएगा। अब जब तक पहुंचेगा तब तक ये कमजोर हैं या मेच्योर नहीं हुए हैं। मेच्योर नहीं हुए होंगे तो ये डेवलप नहीं करेगा, ये भी धीरे धीरे मर जाएगा, अपना पॉलन धीरे धीरे मर जाएगा या सूख जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये बेकार हो गया। अच्छा मान लो ये पहले मेच्योर हो गया, ये बाद में मेच्योर होगा, तो यहां से पट के पहुंचेगा ही नहीं, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम का एक साथ मेच्योर होना जरूरी है। एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम का एक साथ मेच्योर होना आवश्यक है, और एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम के एक साथ मेच्योर होने की प्रक्रिया को हर्कोगैमी बोलते हैं। हर्कोगैमी। एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम को एक साथ मेच्योर होने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या बोलते हैं? अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, हर्कोगैमी नहीं बोलते, होमोगैमी बोलते, होमोगैमी बोलते हैं। तो हेडिंग लिख लो,
होमो, और बनवाओ सब्जी तुम लोग, हमारा ध्यान सब्जी में चला जाएगा। ठीक है, होमोगेमी लिख लो, हेडिंग डालो होमोगेमी। ठीक है, एक बच्चा है तो सब्जी बना रहे हैं, आप बाकी दाल वगैरह बना रहे हैं क्या? बोलिए फिर। चलो चलो, होमोगेमी हेडिंग, दाल बन रही है। लो सर, हो गया, ये बोला मैंने। अच्छा अच्छा, होमोगेमी, ये शाम की क्लास में ऐसा होता ही है, सुबह की क्लास में बच्चे सो रहे होते हैं, शाम की क्लास में दाल सब्जी बन रही होती है। आप सबको लैपटॉप पाना है, आगे बढ़ना, क्या कर रहे हो आप लोग? चलो होमोगेमी लिखो। जब एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम, एंड्रोईसियम तथा गाइनोसियम एक साथ एक समय में मैच्योर होते हैं तो इस प्रक्रिया को होमोगेमी कहते हैं। तो होमोगेमी कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं। लिख लिया सर। हाँ बेटा, ऑक्जेलिस वायला और कोमेलाइना, ऑक्जेलिस वायला और कोमेलाइना, इसके साथ साथ एक और पौधा है अपना मूंगफली, ग्राउंड नट, अरेकिस हाइपोगिया बोटेनिकल नाम है, ये भी लिख लो चौथा, मूंगफली, अरेकिस, ARACHIS, अरेकिस हाइपोगिया, हाइपोगिया GEA, मूंगफली, ये इसका बोटेनिकल नाम है बच्चों, अरेकिस हाइपोगिया, अरेकिस हाइपोगिया। इसमें भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाया जाता है, वो फ्लावर जो हमेशा खुले रहते हो, क्यों? जो फ्लावर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हेडिंग लिखो पर परागण, पर परागण खत्म किया है, जल्दी से जल्दी करो। उम्मीद करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। पहले सेल्फ पॉलिनेशन कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? और जीटोनोगेमी, वेरी गुड। क्रॉस पॉलिनेशन, इसका मतलब होता है पर परागण, पर परागण। क्या होगा इसमें बच्चों? इसमें क्या होगा? इसमें एक पौधे से पॉलन ग्रेन जाएगा और दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पर परागण की प्रक्रिया में दो पौधों का होना आवश्यक है, पौधों पर परागण की प्रक्रिया में दो पौधों का होना आवश्यक है। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, दो पुष्प पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर पौधा एक है, पौधा एक है तो वह क्या हो जाएगा? स्वपरागण, या क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब दो पौधे होने चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं पर परागण। लिखवा जो चुका है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन लिखवा दिया है कि लिखवाऊं? सर कल आपने बताया था इसके बारे में। अच्छा तो लिखवा देते हैं, लिखना बाकी होगा, लिखना बाकी है, लिख लो। जब परागकण, जब परागकण
किसी एक पौधे से, एक पुष्प से, किसी एक पुष्प से, किसी एक पौधे के पुष्प से किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर, कि दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, पुष्प से किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र स्टाइल स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। ठीक है, हो गया? Yes, sir. ठीक। बच्चों अब देखिए, मनुष्य की शादी किससे हो सकती है? सामान्यतया गाय से हो सकती है? No, sir. भैंस से? भैंस से तो हो सकती है। No, sir. अच्छा, नहीं हो सकती। किससे हो सकती? किससे हो सकती है? मनुष्य की शादी सिर्फ मनुष्य से हो सकती है। मनुष्य की शादी सिर्फ मनुष्य से हो सकती है। ठीक है। अब यहां मैं यह क्यों पूछा हूं, इसका कारण था बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन में दो पौधे आवश्यक हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में दो पौधे आवश्यक हैं, परंतु वह दोनों पौधे समान जाति के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समान जाति के होने चाहिए। इसका मतलब यह है, अगर एक पौधा गुलाब का है तो दूसरा पौधा क्या होना चाहिए? नीम होना चाहिए। क्या? गुलाब ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, वह गुलाब ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने यह पूछा, बताना था मुझे। लिख लिया, आगे आगे लिख लीजिए। पर परागण के लिए, पर परागण की प्रक्रिया में, पर परागण की प्रक्रिया में पॉलन ग्रेन समान जाति के ही दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में पॉलन ग्रेन समान जाति के ही दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। पॉलन ग्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? परागकण। परागकण, ठीक है, परागकण। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में पॉलन ग्रेन समान जाति के ही दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। सेम पौधे पे पहुंचे तो उसे कहेंगे जीनोगैमी। लेकिन क्या हमेशा आवश्यक है कि उसी पर पहुंचे? नहीं,
हमेशा आवश्यक नहीं है। बच्चों, चूंकि पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा होता है, कभी वायु लेकर के जाती है, कभी कीड़े लेकर के, छोटे छोटे इंसेक्ट लेकर के साथ में जाते हैं। उनको यह तो पता नहीं है कि उन्हें सिर्फ गुलाब पे बैठना है, वो इसलिए नहीं बैठते कि उनको पॉलिनेशन कराना है, वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनको मकरंद खाना है, सुगंध लेना है। वो अपने काम से जाते हैं, बाय डिफॉल्ट वह पॉलिनेशन की भी प्रक्रिया कर देते हैं। वह जानबूझ के यह परोपकार की भावना से नहीं करते कि चलो आज गुलाब का पॉलिनेशन कराने जाना है, ऐसा नहीं होता। वह क्या सोचते हैं, सिर्फ मकरंद खाने जा रहे हैं, सुगंध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, रंग की तरफ आकर्षित होते हैं, वो अपने स्वार्थ में जाते हैं, फिर उनके पैरों में चिपक जाता है और साथ साथ यह भी चला जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि समान पुष्प पे न बैठ के इंसेक्ट किसी दूसरे पौधे पे बैठ गए, किसी दूसरे जाति के पौधे पर बैठ गए, तो उस प्रक्रिया में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों? इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। भाई मनुष्य की शादी भैंस से थोड़ी हो सकती है, इसीलिए गुलाब का पॉलिनेशन क्या होता है, नीम से नहीं हो सकता। कितना भी पौधे पे बैठा दो, कितना भी पॉलन ग्रेन पहुंचा दो, कुछ भी नहीं होगा। अतः क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में जब पॉलन ग्रेन एक ही जाति के दूसरे पौधे पर पहुंच जाए, इस प्रक्रिया को जीनोगैमी कहते हैं, जीनोगैमी। जिसे इस प्रक्रिया को जीनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीनोगैमी। थोड़ा सीरियस हो गए आप लोग? कुछ समझ में नहीं आया क्या? मैं फिर से बताऊं होता क्या है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आ गया है क्या? आपको समझ में आया है, मुझे चैन नहीं मिला ना। ठीक है, मुझे भी तो चैन मिलना चाहिए, तो जब तक चैन मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ नहीं। बताया तभी शुरुआत में। सुनो, समान पौधा गुलाब है और एक इंसेक्ट लेकर के अगर गुलाब पे ही पहुंचा रहा है, इंसेक्ट जो है गुलाब पे ही पहुंच गया, तो इस क्रॉस पॉलिनेशन तो हुआ। ये प्रक्रिया क्या है, पॉलिनेशन की ये जो प्रक्रिया है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर ये समान पौधा है, समान जाति का है, दोनों पौधे समान है, तो इसे कहेंगे जीनोगैमी। तो इसे क्या कहेंगे? जीनोगैमी, जीनोगैमी। लेकिन मान लो नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा तो जीनोगैमी नहीं हुई, नहीं पहुंचा तो जीनोगैमी नहीं हुई। पॉलिनेशन ही नहीं माना जाएगा, उसे पॉलिनेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन पहुंचा तो जरूर, लेकिन कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा दूसरे। अब नीम भी पहुंच गया गुलाब का, तो कोई मतलब रहा नहीं। अतः जीनोगैमी किसे कहेंगे? समान पुष्प, समान जाति के ही दूसरे पौधे पर परागकण के पहुंचने की प्रक्रिया को जीनोगैमी कहते हैं। ठीक है, होगा। आज के लिए बस इतना ही।